Hello bachcho, let's read this question. So this question says, draw the circuit diagram of a setup used to study the characteristic of a NPN transistor in its common emitter configuration. Sketch the typical output characteristic for the transistor configuration. ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बतानी है? आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आउटपुट करेक्ट एनपीएन ट्रांजिस्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एनपीएन ट्रांजिस्टर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख लीजिए? एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, सो वी आर राइटिंग द की कॉन्सेप्ट इज द एनपीएन ट्रांजिस्टर। हमसे सबसे पहले तो क्वेश्चन में बोला गया कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ए सेटअप यूज्ड टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर देखिए होता क्या है, इस तरीके से देखिए आपका एनपीएन है ना, ठीक है। तो ये वाली साइड आपकी एन होगी, ये आपकी पॉजिटिव पी होगी, ये आपकी एन होगी। ठीक है, एरो की डायरेक्शन ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। किस तरफ से? पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, और एरो को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और ये आपका इस तरीके से ऐसे एक अरेंजमेंट के अंदर से क्लोज कर दीजिए। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये क्या बता रहा है? आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, इस तरीके से आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एमिटर। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आपका जो रीजन है, ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एमिटर। ठीक है, ये आपका बेस है और ये क्या है? कलेक्टर। कॉमन एमिटर मतलब एमिटर आपका कॉमन होनी चाहिए दोनों साइड। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस होगा, ये बेस वाली साइड है। ऑलराइट, एक वोल्टेज यहाँ पर अपने एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया और ये साइड इस तरीके से हो गई। ऑलराइट, चलो पहले मैं इसको कंप्लीटली ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर एक आपका रेजिस्टेंस आर सी हो जाएगा और ऊपर वाली साइड तो आपकी इमीटर बेस जंक्शन, तो फॉरवर्ड बायस होता है, कलेक्टर बेस जंक्शन ये एन है, ये आपका रिवर्स बायस होगा। तो यहाँ पर आपका ऐसे पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपने वीसीसी बोल सकते हैं इसको। ये आप यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लेंगे। ऑलराइट, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज कॉल्ड अवर कॉमन, इसे हम क्या बोलते हैं? आपका कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन एमिटर है। ठीक है, ये वाली जो साइड होती है इसे हम इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका इनपुट। ठीक है, ये बेस है तो यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करेगी? आपकी आई भी करंट फ्लो करेगी। ये आपका कलेक्टर वाला रीजन है तो यहाँ पर आपकी आई से करंट फ्लो करेगी। यहाँ पर कौन सी करंट आएगी? आपकी एमिटर वाली करंट, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ? इसको एमिटर बोल देता हूँ। तो ये कॉमन रीजन है ना, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन एमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका कॉमन एमिटर बोल देते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी ऐसे स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको चलिए नाम दे देते हैं। ये रेजिस्टेंस अगर कलेक्टर के अक्रॉस है तो उसको मैंने आरसी लिख लिया। ठीक है, इसको ये कलेक्टर, इसको वीसीसी बोल दीजिए। ये आपका वोल्टेज और एमिटर के करस्पॉन्डिंग है तो इसको वीबीई बोल दीजिए, बेस और एमिटर के करस्पॉन्डिंग है। इसके अक्रॉस जो आपके पैरामीटर्स होते हैं उनको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। और यहाँ पर जो पैरामीटर्स आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके आउटपुट पैरामीटर्स। जैसे आपका आई बी और वीबीई, ये क्या हो गया? आपके इनपुट पैरामीटर्स हैं। ये कैसे पैरामीटर्स है? इनपुट पैरामीटर्स। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका आईसी और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसे हम क्या बोलते हैं? वीसीई बोल देते हैं। ठीक है, या फिर वीसीई बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट एज्यूम कर लेता हूँ मैं। इसके अक्रॉस जो आएगा इसे मैं क्या बोलूंगा? आपका वीसीई बोल दूंगा। वीसी की वैल्यू वीसीसी माइनस आरसी आरसी के इक्वल होती है। वो केवीएल लगा के हम इसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या होता है? दिस इज अवर कॉमन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर पहले समझ में आ गया होगा। ये अरेंजमेंट क्या आपका एनपीएन है। ठीक है, एनपीएन। ठीक है, ये आपका एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। ठीक है, ईबीसी करके मैंने लिखा हुआ है। ये अरेंजमेंट आपका ट्रांजिस्टर है। कॉमन इमीटर बोला था, तो इमीटर देखिए दोनों साइड से आपका कॉमन आ गया। ठीक है, इमीटर देखिए बेस वाले रीजन में भी आ रहा है, कलेक्टर वाले में भी, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? कॉमन इमीटर बोल देते हैं। तो ये आपका कॉमन इमीटर हो गया सेटअप। ठीक है, अब बोल रखा है इन इट्स कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसका एज ए टिपिकल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, हमें क्या बताना है? इसके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को भी यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए आउटपुट पैरामीटर्स मैंने बताया कौन कौन से होते हैं। आपके आईसी है और यहाँ पर ये आपका वीसीई है। ठीक है, वीसीई को ऐसे भी लिखते हैं, वीसीई किसके इक्वल होता है? देखिए, वीसीसी माइनस आईसीआरसी के इक्वल। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखते हैं, वीसीई किसके इक्वल होता है? वीसीसी माइनस आईसीआरसी। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो आउटपुट के पैरामीटर कौन कौन से? आईसी और वीसीई में हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग आपका आईसी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? वीसी। दिस इज अवर वीसी, वाई एक्सिस का अलॉन्ग क्या आएगा? आपका वीसी। इसका कर्व देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कर्व आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या करते हैं? आईबी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इस कर्व को प्लॉट करते हैं। मान लीजिए आपका 10 माइक्रो एम्पेयर के क्रॉस है। ठीक है, देखिए जो आईबी होती है बेस करंट, वो तो आपकी किस ऑर्डर में होती है? माइक्रो एम्पेयर के रीजन में होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर एक कलेक्टर करंट आती है, ये करंट आती है, ये आपकी किस में होती है? मिली एम्पेयर के ऑर्डर में होती है। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम एक चीज और लिख सकते हैं। ठीक है, आई बी करंट ये आ रही है, दिस इज आई सी, और ये आपकी क्या? आई। तो आई ई को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ से आपका आई बी प्लस आई सी के इक्वल। ठीक है, ये इमीटर बेस वाला जो रीजन होता है इसके पास क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जो आपका कुछ करंट आपका बेस में जाता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन तो आपका किस में जाता है? कलेक्टर में जाता है। देखिए ये करंट आपकी माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर की है, किसके? माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए स्मॉल चेंज इन आईबी के, आईबी में अगर हम स्मॉल चेंज करते हैं तो जो आपका आईसी होता है, आईसी में लार्ज चेंज आता है, क्योंकि ये आपके मिली एम्पेयर की है। ठीक है, मिली और माइक्रो में कौन सा बड़ा है? मिली एम्पेयर
बड़ा है, तो हम बता सकते हैं अगर हम आई वी बेस करेक्टरिस्टिक्स में, बेस में मतलब आई वी बेस करंट में थोड़ा सा चेंज करते तो आपका आईसी में क्या आता है, लार्ज चेंज आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये आपका इस तरीके से कुछ वेरिएशन आता है। ठीक है, इसका वेरिएशन आपका कुछ इस तरीके से आता है, ये हमने डिफरेंट डिफरेंट करंट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ पर आपका आईवी मान लीजिए आपका 20 माइक्रो एम्पियर के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका आईवी की जगह 30 माइक्रो एम्पियर के इक्वल है। ठीक है, तो ये आईसी और वीसीई का जो पैरामीटर्स होते हैं ये आपके आउटपुट पैरामीटर्स हैं, इसलिए हम इसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। आईवी आपका कॉन्स्टेंट, आईवी की हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। इसमें भी देखिए बच्चों आपके रीजन होते हैं, एक रीजन तो आपका ये वाला रीजन होता है, जिस रीजन इसके राइट साइड वाले, ये डॉटेड लाइन के राइट साइड वाले रीजन को हम एक्टिव रीजन बोलते हैं। इसमें आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक्टिव रीजन। इधर वाला जो रीजन होता है यहाँ पर आपको इस रीजन को सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। सैचुरेशन रीजन में वीसीई की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है या फिर अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, और ये वाले रीजन को आप क्या बोलते हैं, आपका कट ऑफ रीजन बोलते हैं। तो तीनों ही रीजन की अपनी अपनी क्या है, अलग अलग इंपोर्टेंस है। ठीक है, एक्टिव रीजन में आपका जो एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, एक्टिव रीजन में क्या करता है, आपका वर्क करता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या हो जाती है आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, आपकी एनपीएन ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्यों बोलते हैं, ये तो समझ में आया ना। आईसी और वीसीई का वेरिएशन देखते हैं विद फिक्स आईबी। ठीक है, इसलिए इसको आउटपुट बोलते हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बोलते हैं तो इनपुट में देखिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, एक तो आईबी आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, आपका वीबी आ रहा है। ठीक है, तो आईबी और वीबीई का हम क्या देखते हैं, यहाँ पर वेरिएशन देखते हैं। इस बार हम क्या कर लेते हैं, वीसीई को फिक्स कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, वीसीई को फिक्स। जैसे हमने आउटपुट में आईबी को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर देख रहे हैं ना, आईबी की एक वैल्यू आईबी को फिक्स कर दिया है, लेकिन अलग अलग वैल्यू पर इसका हम ग्राफ देख रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, दिस इज अवर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ऑलराइट, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.